हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी। बहुत दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है हमारा, और आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज कोनिक सेक्शन फ्रॉम क्लास 11 मैथमेटिक्स। सो बिफोर वी स्टार्ट कोनिक सेक्शंस, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे कोनिक सेक्शंस देखने वाले हैं, लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और इलिप्स। ये चार डिफरेंट शेप्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जो शेप्स आए हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप मान लीजिए अगर ये एक वर्टिकल लाइन है, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको समझते हैं इस तरीके से, अगर एक वर्टिकल लाइन है इसको हम एक्सिस बोलेंगे, और एक सपोज एक पर्टिकुलर एंगल में एक दूसरा एक लाइन हमने ऐसा ड्रॉ किया हुआ है ना, या दो पेन समझ लीजिए इस पोजीशन पे है, ठीक है। और ये जो ब्लू पेन है, ब्लू मार्कर है, वो ब्लैक मार्कर के साथ एक पर्टिकुलर एंगल के साथ इंक्लाइंड है ना। तो हमको क्या करना है, इस ब्लू मार्कर को इसी पर्टिकुलर एंगल को मेंटेन करते हुए हमको इसको राउंड राउंड ऐसा घुमाना है तेजी तेजी से, ठीक है। तो समझ लीजिए अगर ब्लैक मार्कर है और एक ब्लू मार्कर हमने यहाँ पे ब्लू लाइन ऐसा लगा दिया, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से, सपोज ये एंगल अल्फा है आपका, ठीक है, और इसको हम राउंड 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 अगर तेजी से इसको घुमाने लगे तो इसका एक पोजीशन, जब ये इस तरफ आएगा तो एक पोजीशन इसका यहां बनेगा हमारा, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो और एक पर्टिकुलर एक शेप हमको प्रोवाइड करेगा, ऐसा कुछ एक शेप भी हमको दिखाई देगा। इसी शेप को हम बोलते हैं डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन। डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। दो कोन इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक अपर पार्ट का कोन है, ये अपर कोन है, और एक लोअर कोन है, ठीक है। सो दो कोन से मिलके हमारा क्या बना हुआ है, डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहां से हम सर्कल कैसे निकालेंगे, यहां से हम हाइपरबोला कैसे निकालेंगे, यहां से हमको पैराबोला कैसे मिलेगा और इलिप्स कैसे मिलेगा, ठीक है। सो उसका भी सॉल्यूशन अभी देखते हैं बच्चों। दिस इज जनरेटर, इसको बोलते हैं हम जनरेटर, क्योंकि इसी से हमारा ये डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर कोन जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम जनरेटर। ये हो गया आपका एक्सिस, दिस इज एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस बोलो या केवल एक्सिस बोलो, ठीक है। और ये अल्फा एंगल है जिसके साथ जनरेटर और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर एंगल में इंक्लाइंड है ना, दैट इज द एंगल अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लोअर पार्ट हो गया या अपर पार्ट हो गया, हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेन से इसको इंटरसेक्ट कराएंगे, प्लेन से इसको कट कराएंगे। प्लेन समझ लो आप, अगर पेपर भी मान लो तो पेपर भी कैसा होता है, पेपर होता है आपका कुछ, अगर हम उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान ले तो वो भी एक प्लेन ही है, एक्स वाई एक्सिस है उसमें। तो अगर मैं इसको ऐसा इस वर्टिकल एक्सिस से इंटरसेक्ट कराऊं, कट कराऊं इसको, है ना, यहां से सेक्शन इसका निकालो, क्रॉस सेक्शन निकालो, काटू इससे, तो मुझे कुछ कुछ शेप मिलेंगे। तो पहला शेप है हमारा सर्कल, पहला हमको मिलेगा सर्कल, दूसरा मिलेगा हमको एलिप्स, तीसरा मिलेगा हमको पैराबोला, और चौथा हमको मिलेगा हाइपरबोला, ठीक है। हम सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये दोनों तो सेम लग रहे हैं आपको, पैराबोला हाइपरबोला, ये दोनों भी हमको, सर्कल और एलिप्स भी हमको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। अब देखो हम कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं, इन क्रॉस सेक्शंस को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर देखो ये प्लेन को मैं ऐसा पर्टिकुलर एंगल से काटूं, मतलब कैसा एंगल है, ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर आपका ये वर्टिकल एक्सिस है और ये प्लेन है, इसको मैं ऐसा काटूं परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, तो यहां पे एक शेप मिलेगा कट होने के बाद, वो शेप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। यहां से कट होने के बाद ये आपको ऐसा एक शेप दिखाई देगा, सर्कुलर शेप, ठीक है। जब परपेंडिकुलर होगा मतलब ये अल्फा और ये प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, ये देखो वर्टिकल एक्सिस और ये प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा, अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है तो हमको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, याद रखिएगा। और इस एंगल को चलो हम एक नाम दे देते हैं बीटा। बीटा शुड बी 90 डिग्री, किसके रिस्पेक्ट में, इस वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्कल हमको यहां से जो क्रॉस सेक्शन मिले, क्रॉस सेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, इसके जो ये लोअर वाले पार्ट होंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे हमको, कि एक सर्कुलर शेप दिखाई देगा, ठीक है। और इन शेप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी जरूर करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मिला कैसा हमको यहां से, ठीक है। तो बीटा हो गया आपका 90 यहां पे। अब देखो इलिप्स हमको कहां से मिलेगा, सेकेंड शेप हमारा इलिप्स। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन को, जैसे ये वर्टिकल एक्सिस है,
ये प्लेन है, तो प्लेन को हमने ऐसे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल से इसको इंटरसेक्ट करेंगे, थोड़ा सा लेस देन 90 डिग्री करें, मतलब किसी एक एक्यूट एंगल पे। तो अगर मैं इसको ऐसा इंटरसेक्ट करूं इस प्लेन से इस तरीके से, समझ में आ रहा है? लेकिन कंडीशन यहां पे क्या है, बीटा शुड बी लेस देन 90, लेकिन बीटा क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से बड़ा ही होना चाहिए, इस एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तब हमको एक शेप मिलेगा, ये शेप रहेगा आपको कुछ इस तरीके से ओवल टाइप के शेप में, है ना? तो ये आपको यहां से मिल जाएगा इलिप्स। थर्ड जो केस है पैराबोला। पैराबोला हमको कैसे मिलेगा? पैराबोला मिलेगा जब हम ये जनरेटर, सपोज यहां मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, ये जनरेटर है, अगर ये जनरेटर के पैरेलल मैंने ऐसे इंटरसेक्ट किया प्लेन को, जनरेटर मेरा ऐसा था, उसी के पैरेलल मैं प्लेन से इंटरसेक्ट करता हूं, काटता हूं इसको, तो यहां जो शेप मिलेगा मुझे ये वाला, ठीक है, ये शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे, ये पैराबोलिक शेप मिलेगा मुझे। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा एंगल सेम हो गए, अल्फा एंगल और बीटा एंगल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो तब केस में मुझे पैराबोला मिलेगा। ये लास्ट शेप क्या होगा, अगर मैं प्लेन को ऐसा होगा परपेंडिकुलर काट, तो परपेंडिकुलर तो नहीं, अल्फा से भी छोटा एंगल का अगर मैं इंटरसेक्ट करूं, है ना, तो अल्फा से भी छोटा होना चाहिए एंगल, तो हमको ऊपर में कुछ शेप मिलेगा और नीचे में भी कुछ हमको शेप मिलेगा। तो ये दो ऊपर नीचे दो पैराबोला मिलेंगे, दोनों पैराबोला मिलकर क्या बनाते हैं, इसका अलग नाम है हाइपरबोला। ठीक है, सो यहां से हमको हाइपरबोला मिलेगा। ठीक, तो इन शेप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो हो गया इसका बेसिक नॉलेज, कैसे हमको ये सारे शेप्स मिलते हैं। और बोर्ड के हिसाब से देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको, इससे बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हम सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है और हाइपरबोला हम कहां से जनरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। तो पहला शेप हम लोग देख रहे हैं इसमें, फर्स्ट शेप हमारा सर्कल। क्या होता है सर्कल, आप सब कोई अच्छी तरीके से जानते हैं सर्कल क्या होता है, लेकिन सर्कल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि इक्विडिस्टेंस होते हैं एक फिक्स पॉइंट से। तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम सेंटर। सपोज ये सेंटर है जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ये एच के इसके कोऑर्डिनेट है। बेसिकली हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड कोनिक सेक्शन कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। और एक सपोज एक पॉइंट है पी, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, अब क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, ये जो पी, एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि सर्कल क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या है, इक्वली डिस्टेंट पे है। ओके, सेंटर से क्या है, इक्वली डिस्टेंस पे है। तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जो सेंटर से फिक्स या फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, उस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। सपोज इसको हमने आर मान लिया, रेडियस इज आर। ओके, लेट टेक दिस इज रेडियस। और एक डेफिनेशन में बोलूं अगर लोकस के बेस पे, तो इस पॉइंट पी का लोकस मतलब पाथ, इस पॉइंट पी का लोकस मतलब इस पॉइंट पी का लोकस जो कि हर एक जगह पे क्या होगा, उस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा या उस फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पे। अगर मैं रेडियस को आर कंसीडर करता हूं तो आर डिस्टेंस पे होगा, तो एक सर्कल फॉर्म करेगा। क्या बोलेंगे, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पॉइंट पी ट्रेवल्स इन अ पाथ विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एच के, ऐसा बोल सकते हैं। और द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द सेंटर इज ऑलवेज R, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। सो सर्कल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल का डायग्राम। तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्या है डेफिनेशन, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सपोज ये मैं P एक पॉइंट मान लेता हूं एक्स वाई विच इज इक्विडिस्टेंस, विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका कुछ
इक्वेशन हमको फॉर्म करना है। तो इसके 4 टाइप के इक्वेशन देखेंगे। तो बेसिक्स हम 2 इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे। एक होगा आपका फंडामेंटल इक्वेशन और दूसरा हम देखेंगे जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल फंडामेंटल इक्वेशन और जनरल इक्वेशन, 2 इक्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे। फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है और जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट P और PC के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, यहाँ पे R है। PC के बीच के डिस्टेंस क्या है, R हमने कंसिडर किया है। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R, है ना। यही होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एच, या x1 x2 y1 y2 मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे उसको, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R मान लो। अब इस स्क्वायर रूट को उधर आप ट्रांसफर कर दोगे तो आपको मिलेगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो यही है आपका फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पे h और k क्या है, सेंटर ऑफ द सेंटर, h के क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और x y क्या है, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। इससे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए यहाँ पे कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -2 3 and रेडियस क्या है आपके, रेडियस है आपका 4, रेडियस 4 है मान लो। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, बस हमको x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ पे h और k की वैल्यू पुट करो और r की वैल्यू पुट करो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो x माइनस 2 को पुट करेंगे h की जगह में, तो ये प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पे 3 रखो होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, R की जगह रख दो 4 स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यही हमारा आंसर, यही आपका इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, जहां पे x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ना। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इस ब्रैकेट्स को। अभी से देखेंगे अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो जो इक्वेशन बनेगा हमारा जनरल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। अब सेकेंड फॉर्म देख लेते हैं हम इसका, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का जनरल इक्वेशन। सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। सेम वही सर्कल आप मान लो, एक सर्कल है जिसके सेंटर है आपके एच के, और एक पॉइंट P मान लो जिसका कोऑर्डिनेट है आपका XY विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम R। अब क्या करना है हमको, वी नो द फंडामेंटल इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, बहुत इजी सा फॉर्म है, इसको हमको बस एक्सपेंड करना है a माइनस बी होल स्क्वायर लगाकर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
ये आर स्क्वायर को भी इस तरफ ले आते हैं, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको एक दो चीज कंसिडर करनी, क्या करनी है, माइनस एच यहाँ पे, तो यहाँ मान लो आप लेट माइनस एच इज इक्वल टू जी मान लो, और दूसरा माइनस के इज इक्वल टू एफ मान लो। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एच को हमने मान लिया जी, तो ये हो जाएगा प्लस 2g एक्स, और माइनस ऑफ के को मान लिया हमने एफ, तो ये बन जाएगा आपको प्लस 2f(y), और इसको इन सबको एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम मान लेते हैं कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं c से, तो ये इसकी वैल्यू पूरी c हो जाएगी, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यही है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे जहां पे x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, और कोई x के टर्म है, y के टर्म है, और कोई कांस्टेंट टर्म है या नहीं भी है तो भी चलेगा, है या नहीं है, तो अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई इक्वेशन दिखाई देता है तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको इस तरीके से इक्वेशन गिवन रहेगा, आपको वहां से सेंटर और क्या निकालने, एक सर्कल के इक्वेशन निकालेंगे। जब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मुझे यहाँ पे सेंटर निकालना है, सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर हमने एच के माना हुआ है ना, इस इक्वेशन में हमने इसका सेंटर एच के माना हुआ है, तो मैं यहां से अगर एच की वैल्यू निकालना चाहूं तो एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो माइनस जी होगी, एच की वैल्यू माइनस जी होगी, और के की वैल्यू माइनस एफ। तो अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है, अगर हमको जी की वैल्यू पता चलती है तो उसमें बस माइनस लगा देना, हमारा एच मिल जाएगा, और एफ की वैल्यू पता चलती है तो हमको उससे के की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। और यहां से सी कांस्टेंट हमको गिवन है, एच के मालूम है, तो हम यहां से रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करो इधर, इसको इधर करो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहां से हम आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे आपको सेंटर निकालना है। इस इक्वेशन के थ्रू आपको सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस आपको बताना है। तो इसको आप कंपेयर करें, इसके जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको g की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं, इसको इस टर्म को पूरा कंपेयर करें, 2gx इज इक्वल टू माइनस 8x, मैंने कंपेयर कर दिया, तो x x कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो g की वैल्यू मिल रही है मुझे -4। ठीक, g की वैल्यू मुझे मिल रही -4। सिमिलरली आप इसको कंपेयर करें, 2fy इज इक्वल टू 10y, तो y कैंसिल हो गया, यहां से f की वैल्यू मिल रही है मुझे 5। अब हमको मालूम है जो h होता है वो माइनस जी के इक्वल होता है, और k जो होता है यही सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो माइनस एफ के इक्वल होता है, तो माइनस जी क्या होगा, -4 था तो +4 हो जाएगा, और f की वैल्यू -f 5 है तो -5। तो हमको इसकी सेंटर मिल गया, सेंटर क्या हो गया, सेंटर आपका 4, -5। अब हमको निकालना है इसका रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, अभी हमने देखा था, तो बस पुट करो वैल्यू, एच की वैल्यू क्या है 4, के की वैल्यू -5, तो एच की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, और ये -5 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू -12, माइनस की जगह -12। अब इसको आप करो, 4 का स्क्वायर होता है 16, -5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस माइनस हो जाएगा +12, है ना, ऐड करो इसको, 6 5 11 12 13 का 3, 13 का 3 हो गया, 2 और 1 3, 4 1 5, 53।
ये हो जाएगा इसका रेडियस, दिस इज द रेडियस, √53। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे हमारा सर्कल खत्म, सर्कल यहाँ पे खत्म। ठीक है, सर्कल के प्रॉब्लम्स हम एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तो सर्कल के यहाँ पे बेसिक खत्म। अभी हमको करना है पैराबोला। तो पैराबोला आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।